नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपका चैनल न्यूज 18 इंडिया लगातार भारत के कोने कोने से कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है। हम बाहर हैं, अपने घरों से बाहर हैं इस लॉकडाउन के वक्त, इस उम्मीद में, इस आशा में कि हमारी मेहनत से जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं वो आपको घर पर रखे, सुरक्षित रखे, आप और आपके परिवार वाले कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। देखिए, देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप सभी नियमों का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी जंग लड़ता हुआ, जहां देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां से कोरोना को लेकर सबसे ताजा खबर हम आप तक नहीं पहुंचाएं। करंट कोरोना आउटब्रेक से संबंधित क्वारंटाइन फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए कल एक डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिस गाइडलाइंस के तहत हमने मुख्यतः साइन और सिम्टम्स और जो सस्पेक्ट केस है उनको कैसे अर्ली सेग्रीगेट किया जाए उसके ऊपर हमने विशेष जोर दे के एक्सप्लेन किया है। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्वारंटाइन के दौरान जनरेट होने वाली वेस्ट की हैंडलिंग, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल से संबंधित भी एक गाइडलाइंस जारी की है। लॉकडाउन के दौरान स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए भी मंत्रालय ने आम जनता के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 5 अप्रैल को स्टेट के सभी चीफ सेक्रेटरीज और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को लिखते हुए कहा है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के द्वारा होममेड फेस और माउथ कवर्स की स्टिचिंग को फैसिलिटेट किया जाए। ये कवर्स, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया है, प्राइमरीली एक्ट करते हैं एज ए एडिशनल बैरियर, एज ए हाइजीन मेथड, एंड इन जब कवर को यूज़ किया जाए तो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस उनको डेफिनेटली फॉलो किया जाए और ये प्राइमरीली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ की जनता के लिए यूज़फुल रहेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये फेस कवर्स डिफरेंट हैं जो मास्क हम लोगों ने उसके बारे में जिसके बारे में हमने डिटेल्ड एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की हुई है। लास्ट 13 दिनों में अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे ने 1340 वैगन्स के द्वारा शुगर और 958 वैगन्स के द्वारा सॉल्ट और 316 वैगन्स और टैंक्स के द्वारा एडिबल ऑयल को देश के विभिन्न एरिया में ट्रांसपोर्ट भी किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के हर हिस्से के लिए फूड ग्रेन स्टॉक्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट को भी टाई अप किया जा रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में देश भर में लगभग 16.94 लाख मैट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स के द्वारा हमने उनको 605 रेक के द्वारा ट्रांसपोर्ट भी किया है। अब तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस मॉडल के तहत 13 स्टेट्स में 1.3 लाख मैट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मैट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है। साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉरपोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मिलियन मैट्रिक टन अनाज अभी भी है। राज्यों को पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत फंड्स को यूज़ करने की एडवाइस दी गई थी, जिसके द्वारा वह कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स का क्रिएशन हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, पेशेंट्स ट्रीटमेंट और कोई भी कोविड संबंधित एक्टिविटी उस फंड्स के द्वारा वह ले सकते हैं। इसके तहत ऑलरेडी 1100 करोड़ राज्यों को एनएचएम के द्वारा रिलीज किया जा चुका था और आज 3000 करोड़ एडिशनली अमाउंट भी रिलीज की गई है। साथ ही जितने भी हम लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि नए वेंटिलेटर खरीदना, N95 मास्क खरीदना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हम सेंट्रल पूल में खरीद रहे हैं वह भी हमारे फंड्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स के थ्रू राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी जिलों में रेस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी आए, उसके तहत कटिंग एज लेवल से बातचीत करते हुए कल, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, सभी डीएम्स, एसपीज, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर से भी कैबिनेट सेक्रेटरी स्थायी पर बातचीत की थी। हमारा मुख्य फोकस इज ऑलवेज ऑन प्रोएक्टिव एंड टाइमली कंटेनमेंट और बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड टू मीट इन एनी इवेंचुअलिटी रहा है।
अब तक टोटल 291 पीपल हैव रिकवर्ड। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस, एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। अब तक आए अगर हम टोटल केसेस को एनालिसिस करें तो जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं तो अराउंड 76% केसेस मेल्स में एंड 24% केसेस फीमेल्स में पाए गए हैं। साथ ही अगर हम एज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करें तो 47% केसेस, let me just highlight, 47% cases are in people with less than 40 years of age. 34% cases are between people from 40 to 60 years of age, and 19% cases are for people 60 years and above. स्टेट कंट्री में अब तक टोटल 109 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 30 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ओनली यस्टरडे। और इन डेथ्स को भी अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि 73% डेथ्स आर रिलेटेड विद मेल्स एंड 27% आर फाउंड इन फीमेल्स। मॉर्टेलिटी का अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखें तो उसमें 63% डेथ्स दे हैव बीन रिपोर्टेड विद पीपल 60 ईयर्स एंड अबव, दैट इज एल्डरली पीपल। 30% deaths have been reported between people from 40 to 60 years and 7% deaths have been reported from people below 40 years. अगर हम इस डेथ को कोमॉर्बिडिटी की बेसिस पर भी एनालाइज करें तो इसमें देखा गया है कि अराउंड 86% डेथ्स आर विद पीपल हैविंग कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैं इस कंटेक्स्ट में आप सबसे फिर यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि while we see कि 19% people are positive among elderly people as per the present available data, but 63% deaths are reported amongst elderly, which highlights to us, which brings to our knowledge कि there is a higher risk associated if elderly people get COVID positive. Similarly, अगर आप फिर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि while 37% deaths are also found for people below 60 years, but 86% deaths are happening with people who are having comorbidities, which implies that young people with comorbidities are also at risk. So our request to you would kindly be that let us ensure that our elders remain protected, and to that extent every youth also needs to be careful that they maintain sufficient social distance so as to not to pass infection to anyone in the family, particularly elderly. And in effect, what we would like to urge and request is that social distancing and lockdowns and all the do's and don'ts have to be followed by everyone in the family. It is always about our efforts to protect ourselves, our efforts to protect our loved ones, and our efforts to ensure that society at large remains safe. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसके तहत कल देश में करोड़ों भारतीयों ने रात 9 बजे अपने घरों की लाइट्स बंद की और कोविड वॉरियर्स के सम्मान में कलेक्टिव रिजॉल्व और सॉलिडारिटी के साथ दिया, मोमबत्ती, टॉर्च और फ्लैश लाइट को जलाकर उनका आह्वान, उनका अभिनंदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में आज इस बात पर भी जोर दिया है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल है और आज देश में हम सब की जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। वी अगेन अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता प्लीज। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि राज्य सरकारें पूरी सक्रियता से लॉकडाउन को एनफोर्स कर रही हैं। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसको निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा आप सबको पता है, मेडिकल ऑक्सीजन कोविड-19 के मद्देनज़र एक बहुत ही क्रिटिकल आइटम है। इसका पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में आपूर्ति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये नेशनल और WHO दोनों की लिस्ट में एसेंशियल आइटम घोषित है। इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पूरा सप्लाई चेन लॉकडाउन मेजर्स से एग्जेम्प्ट है।
इस चीज़ को रीइटरेट करने के लिए आज होम सेक्रेटरी ने फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन का महत्व बताया है और इसका पूरा सप्लाई चेन सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी उनको दिशा निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि इसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करते वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज़ की नोटिस में लाएं और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इंश्योर करें। In addition to what my colleague has said, मैं तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में भी आपको अपडेट करना चाहूँगी कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज़्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। इसके अलावा हरियाणा के 5 गांव जहां पे ये फॉरेन नेशनल टीजे वर्कर्स रहे थे उनको भी सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी तक जो 2083 फॉरेन टीजे वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें से 1750 को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आशा है इन सब मेजर्स के साथ हम लॉकडाउन को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकेंगे और कोविड की चेन को तोड़ सकेंगे। अच्छा, so we have through a massive effort we have quarantined over 25,500 local TJ workers as well as people who have come in contact with them. They have been quarantined, as I mentioned, apart from this 5 villages in Haryana where some of these people had stayed. Those have been also sealed and quarantined. धन्यवाद। ऑनलाइन क्वेश्चन